नेता प्रतिपक्ष का बयान, मंत्री मुकेश साहनी को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा रिश्तेदारों को नहीं रख सकते हैं सेक्रेटरी। बिहार विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों ने दिया धरना, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान, बिना मास्क के लोगों का काटा गया जुर्माना, जुर्माने के तौर पर लिए गए 50 रुपए। अपराधियों का तांडव जारी, फाइनेंस कंपनी के कर्मी से की लूटपाट, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में। झारखंड विधानसभा बजट का आज छठे दिन भी पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर तकरार देखने के लिए मिला है। विपक्ष के विधायक नियोजन नीति, बढ़ते अपराध, रोजगार और अवैध पत्थर बालू खनन को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने में जुटे रहे। सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। सभी मुद्दे झारखंड में तो मुद्दे ही मुद्दे। झारखंड को तो 5 साल में, अभी कहें तो पिछले 5 साल में ऐसा उलझा कर रख दिया पिछली सरकार ने, जिससे हमें एक एक तार खोलना पड़ेगा और उसके बाद राज्य को पटरी पर लाना पड़ेगा। और हम सभी पर हम क्रमवार काम कर रहे हैं और झारखंड को विकास की पटरी पर दौड़ाने का काम। ये जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो विपक्ष का रवैया है इस बार सदन में, उनकी शायद मनसाही है या प्लानिंग ही लगता है कि ठीक सदन में सब बैठे रहते हैं और उनका हो हंगामा चलता रहता है। और इसी बीच में हमारा बजट भी पास हुआ, फिर उसको तो उनको अपने बात को रखने का मौका भी तो मिल रहा था। जैसे अभी डिबेट चल रहा है, तो देखिए डिबेट में उसको डिबेट में अपनी बात को रखता तो बात भी आपका रिकॉर्ड में भी आ जाता, प्रोसीडिंग में भी आ जाता। पहले तो आप सबने देखा कि मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल को समाप्त कर दिया। ये पहली दफ़ा हो, जब राज्य बना था उस समय हम लोग इसकी व्यवस्था किए थे कि भाई नीतिगत मामलों पर सरकार से विधायक पूछ सके, लेकिन मुख्यमंत्री जनता के सवालों से अब कतरा रहे हैं, वो भाग रहे हैं। और उसी की कड़ी में आप सबने देखा होगा कि कार्य स्थगन प्रस्ताव किन विषयों पर लाया। पहला था नियोजन नीति। भाई आपने कोई नया नियोजन नीति लाया ही नहीं, या तो एक साथ करते, एक नया लाते और पुराने को रद्द करते तो थोड़ा समझ में भी आता। वो भी नहीं किया। और उसके साथ साथ बहुत से बच्चे हैं जो हाई स्कूल के सभी प्रकार की अहर्ताएं जो लोग पूरा करता है, हाई स्कूल के शिक्षकों एग्जाम में लोगों ने पास किया, उनका साक्षात्कार वगैरह सब कुछ हो गया। यानी उनको एक ज्वाइनिंग लेटर ही मिलना बचा हुआ था, उसको भी रद्द कर दिया। पंचायत सेवक थे, उन लोगों का भी वही हाल था कि सब कुछ पूरा हो गया था, सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र मिलना बचा हुआ था, उसको भी रद्द कर दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मार्च में हम लोग 15,000 युवाओं को रोजगार देंगे, तो उस दिशा में बहुत बड़ा पहल माना जा रहा है। और सारे इन्वेस्टर को बुलाकर राज्य में किस तरह से हम युवाओं को रोजगार दें, राज्य का बेहतर कैसे करें, इस दिशा में हमें लगता है चर्चा होगी। और जो इन्वेस्टर हैं उसको हम लोग ससम्मान यहाँ पर सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। यहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, जमीन है नहीं, तो इन्वेस्टर आके करेंगे क्या? बिहार के मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी पर पूछे गए सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस बात पर वो ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई विधायक अगर अपने पीए या फिर सेक्रेटरी रखना चाहे तो अपने रिश्तेदार को नहीं रख सकता है। वहीं अगर कल को मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में बिजी हैं तो अपने बेटे को विधानसभा भेजेंगे तो क्या यह अच्छा लगेगा? अब आप देखिए, इस पे ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अब इसका इंटेंशन आप समझ जाइए कि क्या है।
कोई विधायक भी अगर अपना पीए सेक्रेटरी भी रखना चाहे तो अपने रिश्तेदार को नहीं रख सकता। ये है। अब कल को मुख्यमंत्री जी कहीं क्षेत्र में बिजी हैं और अपने बेटे को अब विधानसभा भेजेंगे तो क्या ये अच्छा लगेगा? तब तो कल से अनिल साहनी जी हैं कि अपने बेटे को विधानसभा भेज देंगे, एक क्षेत्र में बिजी रहेंगे, तो कैसे चलेगा? चलो ठीक है, जो भी है, उनको मिला भी तो अपना भाई ही मिला, पार्टी का कोई अति पिछड़ा समाज का कार्यकर्ता नहीं मिला। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान कई मुद्दे चर्चा में आ रहे हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक अंबा प्रसाद ने गौरक्षा का मुद्दा उठाया था। वहीं इस सवाल पर सदन से बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता और रांची विधायक सीपी सिंह ने मौजूदा सरकार के शासनकाल में गौ हत्या प्रबंधित होने के बावजूद हत्याएं जारी रहने की बात कही है। साथ ही सरकार से गौ हत्या के खिलाफ कड़ा कदम लेने की अपील की है। कुछ सामान्य वाद विवाद हो रहा है, उस पर वो अंबा भाषण दे रही थी उस समय, आपने एक गौ हत्या के मामले नहीं, मैंने ये कहा कि भाई मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप, क्योंकि उन्होंने कृषि बजट पर उन्होंने बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई क्या गौ के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अंबा गौ भक्त अंबा जी, आप की प्रासंगिकता तब सिद्ध होगी जब यह सरकार यह सुनिश्चित कर दे कि झारखंड राज्य के अंदर चूँकि गौ हत्या पर प्रतिबंध है तो एक भी गौ हत्या नहीं होगी। यह सुनिश्चित कर देंगे तो मैं मानूंगा कि आपके इस कथन की प्रासंगिकता है, अन्यथा सिर्फ भाषण के अलावा कुछ नहीं। कुछ सामान्य वाद विवाद हो रहा है, उस पर वो अंबा भाषण दे रही थी उस समय, आपने एक गौ हत्या के मामले नहीं, मैंने ये कहा कि भाई मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप, क्योंकि उन्होंने कृषि बजट पर उन्होंने बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई क्या गौ के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अंबा गौ भक्त अंबा जी, आप की प्रासंगिकता तब सिद्ध होगी जब यह सरकार। बिहार विश्वविद्यालय में आरजेडी छात्र ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया है। इस दौरान छात्रों ने बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल छात्रों ने बीते दिनों अपनी मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन दिया था, जिसके बाद सुनवाई न होने पर उन्होंने धरना दिया। खबरों की माने तो बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कई सालों से बिजली भुगतान बकाया है, जिसके कारण बिजली विभाग ने बिजली भी काट दी है। इसी वजह से छात्र छात्राओं की पाठन व्यवस्था विश्वविद्यालय में बंद हो गई है। 7 सूत्री मांगों को लेकर छात्र राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आज विश्वविद्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें सबसे मुख्य मांग हम लोग का है एफिलिएशन रद्द होने के कारण 20,000 छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है। विश्वविद्यालय उस पर उनका कोई सूद नहीं ले रही है और विश्वविद्यालय नए कॉलेजों को एफिलिएशन देने को तैयार है। और जिनका एफिलिएशन खत्म हो गया और जो बच्चे का भविष्य अंधकार में है, उन कॉलेजों में नामांकन लिया बच्चे, उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को पहल करना चाहिए, अमल करना चाहिए और छात्र हितों में एक रास्ता निकालना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन वो नहीं कर रही। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत के मामले में अब पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर अब ग्रामीण सड़क पर उतरने लगे हैं और इसी कड़ी में कुछ निर्दोष ग्रामीणों की गिरफ्तारी को लेकर माधवपुर के ग्रामीण और महागठबंधन के नेताओं ने मुजफ्फरपुर जिला कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि मनियारी में पुलिस की मिलीभगत से इलाके में अवैध शराब का धंधा खूब फल फूल रहा है। एक चाय दुकानदार और एक सावित्री देवी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने पूछताछ के नाम पर, और उस पर 302 मुकदमा, दारू बेचने का मुकदमा, पीने और पिलाने का मुकदमा लाद करके और उस नौजवान को और उस महिला को पूछने के नाम पर जेल के अंदर बंद करके रखा है।
उसके दुकान के पीछे झाड़ी से पुलिस वाला खाली बोतल चुन करके लाया है और उस नौजवान को गिरफ्तार करके तमाम तरह 302 से लेकर के और तमाम तरह के झूठे मुकदमे ला दिए गए। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में राजदहा धाम में बीते दिन नागा साधु शीतल दास के साथ हुई मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आजसू पार्टी ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान रांची दुमका मुख्य मार्ग को लगभग 2 घंटे तक जाम किया गया। वहीं सड़क जाम के कारण वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं और आवागमन पूर्ण रूप से बाधित रहा। इसके बाद प्रदर्शन की सूचना पाकर सरिया पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड मुख्यालय अंबा में कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई समाजसेवी और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जब कोरोना का कहर पूरे देश में था, पूरी दुनिया में था, तब उस वक्त कुछ समाजसेवी और जनप्रतिनिधियों ने बिना अपनी जान की रक्षा के या बिना उसकी चिंता किए आगे बढ़ चढ़कर साहस दिखाया और समाज की सेवा की। वहीं उन योद्धाओं को प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रभूषण गुप्ता ने सम्मानित किया। जिला में था और वहाँ भी कोरोना ग्रुप में काम किया। वहाँ देखा हूँ मैं कि लोग जब रात में निकलते थे क्वारंटाइन सेंटर में देखने के लिए, भीड़ देखने के लिए, या खाना की शिकायत आ रहा है, पानी का शिकायत आ रहा है, जल का शिकायत आ रहा है, जब निकलते थे तो लोग माथा पर अपना जो भी बिस्तर है, कपड़ा है, लेकर रात में भागते थे। पुलिस हम लोग पकड़ते थे, ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वो लोग हम लोग को देख करके खेत से भागना शुरू कर देता था। वो लोग आता था कि हम लोग पकड़ करके क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा। कोरोना जो वॉरियर है, जो योद्धा है, तो खासकर कोरोना पीरियड में जिस टाइम में लोग दहशत में थे, घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, उसमें इन लोगों के द्वारा आगे बढ़ चढ़कर काफ़ी ऊर्जा के साथ सहयोग किए हैं और इसलिए हमारा दायित्व बनता था प्रखंड के अधिक विकास पदाधिकारी होने के नाते कि इनको सम्मानित किया जाए। चाईबासा में शहीद हुए जवानों को गिरिडीह में एबीवीपी की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। हर के टावर चौक पर कैंडल जलाकर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं मौके पर जिला परिषद के कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में स्थानीय शामिल हुए। साथ ही सरकार से नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग की गई। इस तरह की घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जिससे हमारे शहीद जवान होते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत ही सोचने वाली बात है। मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के मामलों को रोक लगाई जाए और हमारे शहीदों को, जो शहीद हुए हैं, उनको अच्छे से अच्छे सम्मान दिया जाए और उनकी जान की वैल्यू को रखा जाए और इस तरह के घटनाओं पर रोक लगाई जाए। पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य और चुस्त रखने के लिए झांझरपुर थाना कैंपस में योग शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष चंद्रमणि के नेतृत्व में योग गुरु के द्वारा 7 दिवसीय कैंप लगाया गया। बता दें कि 1 घंटे के योग शिविर में कई प्रकार के योग सिखाए गए। वहीं इस दौरान थाने में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों से लेकर पुरुष महिला बल ने भी इस योग शिविर में शिरकत की है। मॉडर्न और रंग बिरंगे वस्त्रों को लेकर युवाओं और महिलाओं के बढ़ते रुझान को देखते हुए दानापुर के सुगमा मोड़ पर स्थित पाल शताब्दी मॉल में समायरा खादी वर्ल्ड का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष उषा झा और लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वीणा गुप्ता ने किया। साथ ही इस पहल शुभारंभ को एक सराहनीय पहल बताया गया। बहुत क्रेज़ है क्योंकि बाकी कपड़ों के मुकाबले में ये थोड़ा सा सस्ता भी है
और जैसे कि हमारे यहाँ पर खासकर बिहार में तो गर्मी का सीज़न सबसे लंबा होता है, तो इसमें जो गर्मी के सीज़न के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और अभी पहले इतनी वैरायटी हम कभी नहीं देखते थे, अब क्योंकि सरकार भी बढ़ावा दे रही है, लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो भी तरह तरह के वैरायटी के कपड़े मार्केट में ला रहे हैं। खादी भी फैशनेबल हो गई है। खादी भी फैशनेबल है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए और सबसे बड़े तो हमारे मोदी जी रोल मॉडल हैं, वो खुद इस पहनते हैं तो लोग उनको फॉलो करते हैं। कुछ सालों में खादी के प्रति बहुत ही रुझान बढ़ा है लोगों का। उसके पीछे इसका सबसे जो मेन वजह है कि ये बहुत ही स्किन फ्रेंडली होता है। खादी, लिनन, कॉटन कपड़े से किसी को भी किसी भी तरीके की कोई एलर्जी नहीं होती है। ये गर्मी में भी बहुत ही अच्छा है और ठंडा में भी ये बहुत अच्छा है। आजकल के न्यू जनरेशन के लिए ये फैशन है, लिनन और खादी, कॉटन। समस्तीपुर में जिला प्रशासन के आदेश पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर परिषद की ओर से मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां यहां परिषद के सिटी मैनेजर के नेतृत्व में बिना मास्क के गाड़ी चला रहे फिर पैदल चल रहे लोगों का चालान काटा गया। जुर्माने के तौर पर 50 रुपए लिए गए, साथ ही एक मास्क भी दिया गया। मास्क का चेकिंग अभियान चल रहा है, तो मास्क दिया जा रहा है सब लोग। मास्क के लिए फाइन किया जा रहा है और एक मास्क भी उनको दिया जा रहा है। कितने का फाइन है? 50 रुपये। पटना के एक स्कूल पर कब्जा कर मनमानी करने का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि यह स्कूल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का एक पार्ट है। वहीं मीडिया से बात करते हुए चर्च के पादरी ने बताया है कि पवन अग्रवाल ने फर्जी तरीके से स्कूल और चर्च के साथ एजुकेशन ट्रस्ट बनाकर प्रशासनिक स्तर पर खुद को मालिक घोषित कर लिया है, जिसकी सूचना खगोल थाने में दर्ज करा दी गई है। कटिहार से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बीते दिन नदी पार करते वक्त नाव से गिर जाने के कारण एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं आज बच्चे को क्षत विक्षत शरीर उसका मिला है और जिसके बाद बच्चे के पिता को उसकी पहचान के लिए बुलाया गया। वहीं बच्चे की पहचान के बाद परिजन शव को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुर्सेला थाना में एक नदी में खरिया के पास एक शव बरामद हुई जो काफ़ी क्षत विक्षत की अवस्था में था। इस संबंध में जानकारी करने पर पता चला जो भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना में कुछ दिन पूर्व ही एक 10 वर्ष के बच्चे का मिसिंग होने संबंधी एंट्री हुआ था। उसी संबंध में जो डेड बॉडी था उसकी शिनाख्त की गई, वो डेड बॉडी उसी का था। इस संबंध में गोपालपुर के थाना द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए, चूंकि वहां पहले से एंट्री था, सनहा दर्ज की गई थी उसकी मिसिंग की, तो उनके द्वारा इस संबंध में डेड बॉडी को लेकर के और उसे भागलपुर जो है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सर, स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से शव को ले जाया जा रहा है, संवेदनशील चिंता की बात बताइए। बच्चा गिरी गल है। कितना तारीख को, कब? शुक्र के 6 बजे 7 बजे रात में। कहाँ पर? टिनटंगा घाट में। टिनटंगा करारी घाट। कौन सा थाना? थाना टिनटंगा, गोपालपुर थाना। गोपालपुर टिनटंगा। कैसे गिर गया था बच्चा? लाव पर से अनहार में। लाव पर से अनहार में गिर गया था। नाव पर से जा रहा था टपने के लिए। टपने के लिए उस वक्त गिर गया था। तो क्या हो गया? गिर गया तो वो डूब गया। अच्छा। डूबने के बाद नाव वाला दिया या जहाज वाला या खोजने लगा। 3 दिन से हम खोजे नहीं मिले। चौथा दिन पता लगा कि बटेसर थान के नीचे पार हो गया था। आ करके तिनमुही गंगा में लगा था, वहाँ से ड्रोन भसा दिया। खरिया घाट में हम पाए। कैमूर के NH 2 पर एक ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया है, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वही युवक चंदौली जिले के सुल्तानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। खबरों की माने तो घटना के बाद मौके पर से ट्रक चालक फरार हो गया।
फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को बरामद कर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हर जगह वही स्थिति है, कहीं रोड के बगल में मिट्टी नहीं है तो कहीं ओवरब्रिज बनने आज तक नहीं बन पाया। हर जगह और जितना भी एक्सीडेंट का वजह है केवल NHI की लापरवाही है और उनके अफसरों की लापरवाही है। प्रतिदिन सुनेंगे आप, कहीं 2 सगी बहनें, कहीं परिवार का एक ही बेटा वो भी मर गया। रोज प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। मैं इस घटना में NHI के अधिकारियों और उन सरकार की मिली भगत का मैं दोष मानता हूँ। इसमें जो आज घटना हुआ है क्या उनके मौके पर डेथ हो गई है क्या? हाँ, आज की घटना पे मौके पर डेथ हो गया है और हम लोग तो साथ में ही वहाँ से भी आए हैं, आप भी थे वहाँ। और मैं मानता हूँ कि NHI की अगर ऐसी लापरवाही रही तो महीनों में दर्जनों घटनाएं ऐसी होती हैं और होती रहेंगी। इस पर सरकार से निवेदन है कि सरकार पुनः विचार कर NHI को सख्त करे और जहाँ भी डाइवर्सन है या ओवरब्रिज बन रहा है वो सब तैयार हो जाए, नहीं तो भविष्य में किसके परिवार में क्या घटना हो जाएगी ये उम्मीद नहीं किया जा सकती। और वहाँ पर हम लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, तब तक ड्राइवर वो खलासी वहाँ से फरार हो गए। फिर हमने जो कि यहाँ पर थाना प्रभारी को फ़ोन किए, थाना प्रभारी जो है कि कहे कि हम ठीक है पहुँचे, मौके पर पहुँच रहे हैं। ककरैत घाट पर कहीं थे, फिर बड़े बाबू संजय जी हैं यहाँ पर, उनसे बात हुआ, बोले कि हम पहुँच रहे हैं। फिर जो सुधाकर भैया का जो भाई हैं अजीत जी नन्हे भैया, उन पर भी हम कॉल किए, वो भैया आश्वासन दे के हम कॉल करते हैं। फिर दोबारा भी पूछे, व्हाट्सअप भी किए उनके मोबाइल पर। लगभग मतलब कि आधा घंटा बाद पुलिस भी पहुँच गई। कब की है? मतलब हो गया 1 घंटा से पहले का है, 1 घंटा तकरीबन हो गया। सदर थाना क्षेत्र के गोबर सही चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लाखों की लूट कर ली है और मौके से फरार हो गए हैं। वहीं पीड़ित कर्मी का नाम मोहम्मद समीम आलम बताया जा रहा है, जो मंझौलिया स्थित क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड कंपनी का ब्रांच मैनेजर है। आपको बता दें कि अपराधियों ने हथियार का बल पर दिन दहाड़े तकरीबन 1,25,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया, जिसके बाद मामले की सूचना पर पहुंचे नगर DSP राम नरेश पासवान CCTV के आधार पर मामले की जांच कर रहे हैं। रास्ते में 2 आदमी बाइक से आए, 4 आदमी थे, एक बाइक पर 2 आदमी थे, 2 बाइक से आए और डायरेक्ट उसके पास में ये बंदूक जैसा था, वो डायरेक्ट सटा दिए और बैग छीन लिए। कितना कैश था? 1,25,000। और आपके साथ कौन थे आप? हमारे साथ दीपक जी थे। क्या है ये? हमारे स्टाफ है। कितने की संख्या में था अपराधी? 4 आदमी। बेगूसराय में ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर कटकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना बचवारा थाना क्षेत्र के सेसुआ रेलवे गुमती के पास की है। घायल व्यक्ति की पहचान सेसुआ निवासी मोहम्मद मुख्तार के रूप में की गई है। घटना के बाद आनन फानन में उसे इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मुंगेर में नाबार्ड के सहयोग से मुंगेर को ऑपरेटिव बैंक ने 2 मोबाइल ATM वाहन जिलावासियों की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाए हैं, जिससे मुंगेर जिलाधिकारी रचना पाटिल ने हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया। इस मोबाइल ATM वाहन को जिले भर में कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगाकर लोग अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। तत्काल पैसा मिल जाए, जब जरूरत का सामान उनको तुरंत मुहैया हो। और ये ATM वहाँ रहेगा जहाँ पे नेशनलाइज ATM नहीं जी, तो उससे फ़ायदा उनको ये मिलेगा कि जहाँ ATM के लिए बहुत दूर जाना पड़ता हो, दूर नहीं जाना पड़ेगा। भीड़ भाड़ जहाँ रहता हो उस प्लेस पर, उस पर ये लगा रहेगा 10 बजे से अटिल द भीड़ तक जी। सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए कि कब तक ही सुरक्षित रहेगा जी। अंधेरा होने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि जब तक हमारी गाड़ी सुरक्षित है तब तक वहाँ वो रहेगा। उसके बाद फिर नाबार्ड के द्वारा कितना? नाबार्ड के द्वारा इसका 90% फिनांस नाबार्ड के द्वारा किया गया है। सर उधर जाएगा। गिरिडीह के तीसरे प्रखंड में मनसाडीही में अवैध अभ्रक खदान से 2 मजदूर फंस गए हैं उसमें, और इसी बीच पीड़ित मजदूर को बचाने पहुंची NDRF की टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा।
5 घंटे की मशक्कत के बाद भी टीम मजदूर के शव को खोज पाने में नाकाम रही, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इन दोनों मजदूरों को मृत घोषित करते हुए खदान की भराई कर दी है। पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन संपादित किया है और यह पाया है कि नीचे खास किस्म के पत्थर के नीचे बहुत सारे मिट्टी के दबने की सूचना है और उसके अंदर ही बॉडी फंसी हुई है। उपलब्ध तकनीकों से अगर वहाँ पे हटाने की कोशिश एनडीआरएफ टीम के द्वारा की गई, लेकिन जैसे ही उस मिट्टी को हटा रहे थे तो फर्दर मिट्टी उसके ऊपर और गिरे जा रहे थे। तो वैसी स्थिति में रेस्क्यू टीम के ऊपर भी संभवतः कुछ खतरा बन सकता था। इसके बाद फर्दर यहाँ पर कोई घटना नहीं हो, फर्दर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट्स नहीं हो, इससे तो निर्णय लिया गया है कि इस पूरे माइंस को डोजर करा दिया जाए। ये ऐसे भी इलीगल तरीके से यहाँ पर संपादित हो रहा था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।